नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग को लग रहा है कि मार्केट करीब करीब हाई पे बहुत चला गया है, अब स्मॉल कैप में तगड़ी करेक्शन आ सकती है। तो क्या सिप का जो इन्वेस्टमेंट है वो रोक दिया जाए या लमसम भी जो करना है उसको भी होल्ड किया जाए या स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में आया जाए क्या? ऐसी एक जनरल क्वेरी बहुत सारे लोगों की आ रही है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जब हमारा विजन था, जब हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, मैंने क्लियरली बोला था कि स्मॉल कैप में अगर आप आ रहे हैं तो आपका विजन मोर देन 10 ईयर होना चाहिए। तो जब आपका विजन मोर देन 10 ईयर है तो आप अभी बीच बीच में कैसे आप लगने लग रहा है कि यार स्मॉल कैप से निकल जाएं क्या? ये तो टाइम ट्रेडिंग वाली बात हो गई। आप म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग का सोचिए ही मत। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई है या ऑल टाइम लो है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपको हर महीने देनी है। आपको मार्केट गिरने से ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, तो वो चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद है रादर देन आप ये करें कि नहीं अभी स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में आते हैं, फिर जब मार्केट गिरेगा तो लार्ज कैप से निकल के स्मॉल कैप आएंगे। आप ऐसा टाइम करने मत जाइए, ऐसा टाइम आप नहीं कर पाएंगे और ये करना आपके लिए टैक्स इफ़िशिएंट भी नहीं है क्योंकि आप इसमें आपको फिर शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लग जाएगा जो कि अच्छा नहीं है और लॉन्ग टर्म में आप मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। आपको लगे पता नहीं चलेगा कब मार्केट नीचे से वापस सुपर टॉप कर गया, आपको आने का मौका ही नहीं देगा। और लॉन्ग टर्म में आप लार्ज कैप में आना चाह रहे हैं तो लार्ज कैप में जो रिटर्न रहेगा वो 13 से 15% के बीच रहेगा, स्मॉल कैप में मोर देन 20% रहेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप 13% में आके खुश हैं या आप 20% चाहिए। तो ये चीज़ें आपको सोचना है, अच्छे से सोचना है बिफोर कि टीवी देख के या कहीं और देख के आपको या किसी ने कंसल्टेंट दे दिया। अच्छे फिल्म आजकल बोलना चालू कर दिए हैं कि नहीं हमें वापस से लार्ज कैप में अपना पोर्टफोलियो बढ़ा लेना चाहिए। कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपका टाइम हॉरिजन बहुत ही छोटा है, देन ये यू कैन गो फॉर लार्ज कैप और आप लिक्विड फंड्स वगैरह में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजन लंबा है, अगर आपका विजन 10 ईयर एंड अबव है तो आपको स्मॉल कैप में ही रहना है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, मुझे एक इन्वेस्टर बताइए ना जो आपका लार्ज कैप से अल्ट्रा रिच बना हो। लार्ज कैप से अल्ट्रा रिच कोई नहीं बना है, लार्ज रिच से मोटा मोटे रिच बने हैं। जैसे आप बड़े बड़े जो भी इंडिया के जो हैं जो शेयर मार्केट से रिच हुए हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला हो गए, विजय केडिया हो गए, राधाकृष्ण दबानी हो गए, इन सब का पोर्टफोलियो रिव्यू करिएगा। ये सब लोग स्मॉल कैप कंपनियों से ही ज़्यादा ग्रो किए हैं। वो स्मॉल कैप कंपनियां जो बाकी चल के लार्ज कैप बन गई तो उन्होंने उनका मल्टीपल रिटर्न मिला जिसके कारण वो अल्ट्रा रिच हो पाए। तो अगर आपको अल्ट्रा रिच होना है या आपका सोच बड़ा है या 10 साल के ऊपर का आपका टारगेट है तो आप हमेशा स्मॉल कैप में रहें। नीचे गिरने को एक अपॉर्चुनिटी लीजिए और अच्छे से ख़रीदिए, अपना SIP अमाउंट बढ़ा दीजिए अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिए कि आपको स्विच करना है या कुछ करना। आप मार्केट को टाइम मत करिए, आप मार्केट को टाइम दीजिए। तो ये सब चीज़ें थी। लोग काफ़ी जो समझदार लोग होते हैं, देखिए ये बोलना बहुत इजी होता है फंड मैनेजर के लिए भी या किसी के लिए भी कि वो उसने रिलायंस में ख़रीदा और रिलायंस नीचे चला गया, मैं क्या करूँ। उसने HDFC बैंक लिया, HDFC बैंक नीचे चला गया। आपकी काबिलियत तो वहाँ है ना जब आप स्मॉल कैप में लेके आ रहे हैं वो रिटर्न। इस लार्ज कैप के लिए आपको म्यूचुअल फंड में आने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। आपको रिलायंस ख़रीदने के लिए किसी की सलाह की ज़रूरत है क्या? वो तो जब चाहे तब खरीद लीजिए। आपको HDFC लेने के लिए भी किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो तो आज निकल तो उनको ऊपर आना ही आना है। दे आर वेरी बिग टू फेल, तो वो फेल नहीं होने वाले हैं। तो लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट आप ऐसे कर सकते हैं, थ्रू ETF भी कर सकते हैं। लेकिन मेन काबिलियत आती है फंड मैनेजर की या AMC की या उनकी टीम की, रिसर्च टीम की, जो स्मॉल कैप में अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इसी और स्मॉल कैप में उनके लिए ग्रो करना भी ईजी होता है। स्मॉल कैप में आप लोग को ग्रो करना ईजी नहीं होता बिकॉज आपके पास बहुत सारी इनसाइडर न्यूज नहीं रहती हैं। आप उनका बैलेंस शीट वगैरह ठीक से स्टडी नहीं करते हैं, कब उसमें घुसना है कब निकलना है, ये एक एक्सपर्टीज़ का काम है। तो लेट द एक्सपर्ट डू दिस जॉब। तो आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप गिरावट को बिल्कुल मत माइंड करिए। अगर गिरावट आती है तो इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आपको कल थोड़ी ना शेयर बेचना है, आपको कल थोड़ी रिडीम करना है, आपको तो 10 साल बाद करना है, 15 साल बाद करना है। तो 15 साल या 20 साल के बाद का अगर टारगेट आप लेके चल रहे हैं
तो गिरावट आपके लिए एज ए अपॉर्चुनिटी है, और गिरावट होने पे SIP अमाउंट और बढ़ा दीजिए। अलग से कुछ लमसम कर सकते हो तो लमसम कर दीजिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। हमारे म्यूचुअल फंड्स के पास में अच्छा खासा पैसा एज ए कैश कंपोनेंट रखा हुआ है अभी, जो लोग कि वो लोग अभी लगाएंगे, तो वो जैसे ही मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, क्रैश नहीं करेक्ट होगा, वैसे ही वो पैसा मार्केट में आ जाएगा और इट विल टेक मार्केट अप अगेन। तो ये ओवर वैल्यूएशन, ये वो अभी कुछ भी फंडामेंटल ख़राब नहीं हुआ है चीज़ें, तो आप लगाते रहिए। और लॉन्ग टर्म का विजन है तो गिरने को आप एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए और भी ज़्यादा पैसा आप मार्केट में लगाइए। अब बात करेंगे कि कौन कौन से फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस साल जो सबसे अच्छा स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहा है उसमें है बंधन बैंक का। ये भाई कुछ अपना अलग ही दुनिया में चल रहा है इस बार। तो आप छोटा मोटा SIP अमाउंट इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं, या लमसम करना हो तो लमसम भी कर सकते हैं। जैसे लास्ट 2 साल से पहले कौन चल रहा था, उससे पहले ICICI वगैरह चल रहा था, अभी जो है हमारा बंधन बैंक चल रहा है। तो ये अपने रडार में ज़रूर लीजिए इसको, हो सकता है उस साल और परफॉर्म करिए। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका जा रहा है, तो आप लोग के रडार में आना चाहिए। जैसे क्वांट आया था हमारे रडार में पहले, तो हमने क्वांट काफ़ी लोग को रिकमेंड करते रहे। अब हमारे रडार में बंधन स्मॉल कैप भी आ गया है। इसके रिटर्न, इसका एक्सपेंस रेशियो, इसका जो निफ्टी को या स्मॉल कैप 500 TRI को जो बीट करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग को इसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो यही सब था कि लार्ज कैप से में आना है और स्मॉल कैप से निकलना है, इट्स नॉट ए वाइज डिसीजन। तो आप लोग भी उसके अकॉर्डिंग रहिए। लार्ज कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ बेट के लिए करना है, ठीक है, कैपिटल का कुछ परसेंटेज आप लगाते रहिए। लेकिन अगर आपको वेल्दियर बनना है, अल्ट्रा रिच बनना है, तो आपको स्मॉल कैप में आना ही पड़ेगा। और गिरावट में और इन्वेस्टमेंट करिए, गिरावट से भागना नहीं है। आप टाइम नहीं कर सकते हो, ये भाई मार्केट चल रहा है 26,000 चल रहा है, ये हो सकता है कि 27,000 चला जाए, कोई इसमें प्रीट कर सकता है। और ऐसा भी सकता है कि 2,000 नीचे गिर चलाए। तो नीचे गिरने वालों को एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करिए और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय।